ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, यह फाल्गुन मास की कथा वह कथा है जहाँ भक्ति से ही परमात्मा का दर्शन होता है। इस फाल्गुन मास में यदि कोई हर दिन इन समस्त कथाओं का श्रवण कर ले तो उसके जीवन से अंधकार दूर हो जाता है। फाल्गुन मास सिर्फ मास नहीं, एक प्रकाश है जो भक्ति को अमृत बना देता है। इस महीने में श्री कृष्ण और शिव जी का दर्शन, पूजन और कथा का श्रवण जीवन को शुद्ध और पवित्र करके मनोकामनाएं पूर्ण करता है। जो तन मन से संपूर्ण फाल्गुन मास महात्म्य में कही गई शिव पार्वती कथा का श्रवण करते हैं, उनके जीवन से दुख दूर हो जाते हैं। भक्ति की लौ से जीवन प्रकाशमान हो जाता है। जब संसार के सभी लोग साथ छोड़ देते हैं, तब ईश्वर हाथ थाम लेते हैं तो अपनी सारी चिंताएं प्रभु के चरणों में सौंप कर कमेंट में ओम नमः शिवाय हरे कृष्णा लिखते हुए वीडियो को एक लाइक करके संपूर्ण फाल्गुन मास कथा का श्रवण करें। पहली कथा वह कथा है जिसे भगवान शिव जी ने पार्वती जी को सुनाया था। सिंघल द्वीप में विक्रम बेताल नामक एक राजा थी जो सिंह के समान और कलाओं के भंडार थी। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए उत्साहित होकर राजकुमारों सहित 2 कुतियों को साथ लेकर वन में गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने तीव्र गति से भागते हुए खरगोश के पीछे अपनी कुतिया छोड़ दी। उस समय सबके देखते ही देखते खरगोश इस प्रकार भागने लगा मानो कहीं उड़ गया हो। दौड़ते दौड़ते बहुत थक जाने के कारण वह एक बड़ी गहरे गड्ढे में गिर पड़ा। गिरने पर भी वह कुतिया के हाथ नहीं आया और उस स्थान पर जा पहुंचा जहां का वातावरण बहुत ही शांत था। वहां सब प्राणी निर्भय होकर सब और वृक्षों की छाया में बैठे रहते थे। उस स्थान पर एक आश्रम के भीतर वत्स नामक मुनि रहते थे जो जितेंद्रिय एवं शांत भाव से निरंतर पुराणों का पाठ किया करते थे। आश्रम के पास ही वत्स मुनि के किसी शिष्य ने अपना पैर धोया था। वे भी पुराणों का अध्ययन और पठन करते थे। उनके जल से वहीं की मिट्टी गीली हो गई थी। खरगोश का जीवन कुछ शेष था। वह हाफता हुआ आकर उसी कीचड़ में गिर पड़ा। उसके स्पर्श मात्र से ही खरगोश दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। फिर कुतिया भी उसका पीछा करती हुई आई। वहां उसके शरीर में भी कुछ कीचड़ के छींटे लग गए। फिर भूख प्यास की पीड़ा से रहित हो कुतिया का रूप त्याग कर उसने दिव्यांगना का रमणीय रूप धारण कर लिया तथा गंधर्वों से सुशोभित दिव्य विमान पर आरूढ़ हो वह भी स्वर्गलोक को चली गई। यह देखकर मुनि के मेधावी शिष्य स्वकंधर हंसने लगे। उन दोनों के पूर्व जन्म के वैर का कारण सोचकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उस समय राजा के नेत्र भी आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्होंने बड़े भक्ति के साथ प्रणाम करके पूछा, हे ऋषिवर, नीच योनि में पड़े हुए दोनों प्राणी कुतिया और खरगोश ज्ञानहीन होते हुए भी जो स्वर्ग में चले गए, इसका क्या कारण है? इसकी कथा सुनाइए। शिष्य ने कहा, हे राजन, इस वन में वत्स नामक ब्राह्मण रहते हैं। वे बड़े जितेंद्रिय महात्मा हैं। वे समस्त पुराणों का अध्ययन करते हैं, गीता के अध्याय का सदा जाप करते हैं। मैं उन्हीं का शिष्य हूँ। मैंने भी ब्रह्म विद्या में विशेषज्ञता प्राप्त की है। गुरु की ही भांति मैं भी गीता के 14वें अध्याय का प्रतिदिन जप करता हूँ, भगवान के नाम का स्मरण करता हूँ। मेरे पैर धोने के जल में लौटने के कारण यह खरगोश कुतिया के साथ ही स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। अब मैं आपसे हंसने का कारण बताता हूँ। महाराष्ट्र में प्रत्युदक नामक महान नगर है। वहाँ केशव नामक एक ब्राह्मण रहता था जो कपटी मनुष्यों में सबसे आगे था। उसकी स्त्री का नाम बिलोभना था। वह स्वच्छंद विहार करने वाली थी। इससे क्रोध में आकर जन्म भर के बैर को याद करके ब्राह्मण ने अपनी स्त्री का वध कर डाला और उसी पाप से उसको खरगोश की योनि में जन्म मिला। ब्राह्मणी भी अपने पाप के कारण कुतिया हुई। प्रिय भक्तों, भगवान भोलेनाथ इस कथा को सुनाते हुए देवी पार्वती से कहते हैं, हे देवी, यह सारी कथा सुनकर श्रद्धालु राजा ने गीता के 14वें अध्याय का पाठ आरंभ कर दिया। इससे उन्हें परम गति प्राप्त हुई। आगे के महात्मा को कहते हुए भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती सुनो, दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है जिसके किनारे हरिहरपुर नामक रमणीय नगर बसा हुआ है। वहाँ हरिहर नाम से साक्षात भगवान शिव जी विराजमान हैं, जिनके दर्शन मात्र से परम कल्याण की प्राप्ति होती है।
हरिहरपुर में हरि दीक्षित नामक एक ब्राह्मण रहते थे जो तपस्या और साधना में संलग्न रहते थे तथा वेद के पारंगम विद्वान थे। उनकी एक स्त्री थी जिसे लोग दुराचारणा कहकर पुकारते थे। इस नाम के अनुसार ही उसके कर्म भी थे। वे सदा पति को कुवाच्य कहती थी। उसने कभी भी उसके साथ शयन नहीं किया। पति के रिश्तेदार जितने भी उसके घर आते उन सबको वह डांटकर भगा देती और स्वयं काम भावना से उन्मत्त होकर निरंतर व्यभिचारियों के साथ रमण किया करती थी। इसी प्रकार एक रात में किसी कामी को न पाकर वह घर के किवाड़ खोलकर नगर से बाहर एक सुनसान स्थान पर चली गई। उस समय उसका चित्त काम भाव से मोहित हो रहा था। वह एक एक कुंज में तथा प्रत्येक वृक्ष के नीचे जा जाकर किसी पुरुष की खोज करने लगी, किंतु उसे कोई भी पुरुष नहीं मिला। उसका परिश्रम व्यर्थ हुआ। तब वह उस वन में नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। चारों दिशाओं में घूम घूम कर वियोगिनियों की भांति विलाप करती हुई उस स्त्री की आवाज सुनकर कोई सोया हुआ बाघ जाग उठा और उछलकर उस स्थान पर पहुंचा जहां वह रो रही थी। उधर वह भी उसे आते देख किसी प्रेमी की आशंका से उसके सामने खड़ी होने के लिए ओट से बाहर निकल आई। उस समय बाघ ने उसे अपने पंजे से मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। इस अवस्था में भी वह कठोर वाणी में चिल्लाती हुई पूछने लगी, अरे बाघ, तू किस लिए मुझे मारने को यहाँ आया है? पहले इस सारी बातों को बता, फिर मुझे मारना। उसकी यह बात सुनकर प्रचंड पराक्रमी उस बाघ ने क्षण भर के लिए रुक गया और हंसते हुए बोलने लगा, दक्षिण दिशा में मलापहा नामक एक नदी है जिसके तट पर मुनिवर्णा नगरी बसी हुई है। वहाँ पंचलिंग नाम से प्रसिद्ध साक्षात भगवान शिव शंकर निवास करते हैं। उसी नगर में मैं ब्राह्मण कुमार होकर रहता था। नदी के किनारे अकेला बैठा रहता और जो यज्ञ के अधिकारी नहीं हैं उन लोगों से भी यज्ञ कराकर उनका अन्न खाया करता था। इतना ही नहीं, धन के लोभ से मैं सदा अपने वेद पाठ के फल को भी बेचा करता था। मेरा लोभ यहाँ तक बढ़ गया था कि अन्य भिक्षुओं को गाली देकर हटा देता और स्वयं दूसरों को नहीं देने योग्य धन भी बिना दिए ही हमेशा ले लिया करता था। ऋण लेने के बहाने मैं सब लोगों को छला करता था। तदवंतर कुछ काल व्यतीत होने पर मैं बूढ़ा हुआ। मेरे बाल सफेद हो गए, आंखों से दिखाई देना बंद हो गया, मुंह के सारे दांत गिर गए। इतने पर भी मेरे दान लेने की आदत नहीं गई। मैं लालची ही रहा। तत्पश्चात जब मेरे सारे अंग शिथिल हो गए तब एक बार मैं कुछ धूर्त ब्राह्मणों के घर पर मांगने खाने के लिए गया। उसी समय मेरे पैर में कुत्ते ने काट लिया। तब मैं मूर्छित होकर क्षण भर में पृथ्वी पर गिर पड़ा। मेरे प्राण निकल गए। उसके बाद मैं इसी बाघ के योनि में उत्पन्न हुआ। तब से इस दुर्गम वन में रहता हूँ तथा अपने पूर्व पापों को याद करके कभी भी धर्मनिष्ठ महात्मा, यति, साधु पुरुष तथा सती स्त्रियों को मैं नहीं खाता। पापी, दुराचारी तथा उल्टा स्त्रियों को ही मैं अपना भक्षण बनाता हूँ। अतः उल्टा होने के कारण तू अवश्य ही मेरा ग्रास बनेगी। मैं तुझे खा जाऊंगा। ऐसा कहकर वह अपने कठोर नखों से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके खा गया। उसके बाद यमराज के दूत उस पापिनी स्त्री को यमपुरी में ले गए, जहां यमराज की आज्ञा से उन्होंने उसको अनेकों बार विष्ठा, मूत्र और रक्त से भरे हुए भयानक कुंडों में गिराया। करोड़ों कल्पों तक उसमें रखने के बाद उसे वहां से लाकर 100 मनवंतरों तक रौरव नरक में रखा। दीन भाव से रोती हुई उस पापिनी को वहां से खींचकर दहनान नामक नरक में गिराया। उस समय उसके केश खुले हुए थे और शरीर भयानक दिखाई देता था। इस प्रकार नरक की यातना भोगने पर वह महापापिनी इस लोक में आकर चांडाल योनि में उत्पन्न हुई। चांडाल के घर में वह प्रतिदिन बढ़ने लगी और पूर्व जन्म के पाप के अभ्यास से वह इस जन्म में भी पाप करने लगी। फिर उसे कोढ़ और राजक्षयमा रोग हो गया। नेत्रों में पीड़ा होने लगी। फिर कुछ काल के पश्चात वह पुनः अपने निवास स्थान हरिहरपुर को गई, जहाँ भगवान शिव के अनंत रूप की स्वामिनी जम्भका देवी विराजमान है। वहां उसने वासुदेव नामक एक पवित्र ब्राह्मण का दर्शन किया जो निरंतर गीता के 13वें अध्याय का पाठ करता था। उसके मुख से गीता का पाठ सुनते ही वह चांडालिनी के शरीर से मुक्त हो गई और दिव्य देह धारण करके स्वर्गलोक में चली गई। आगे की तीसरी कथा सुनाते हुए शिवजी कहते हैं, हे देवी, सुशर्मा नाम का एक बड़ी ही खोटी बुद्धि वाला मनुष्य था जो पापियों का शिरोमणि था।
जिसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य एवं क्रूरता पूर्वक कर्म करने वाले ब्राह्मण के कुल में हुआ था। वह न ध्यान करता, न जप करता, न होम करता था, न अतिथियों का सत्कार। वह लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में ही आसक्त रहता था। हल जोतता और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने का बड़ा शौक था तथा वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपना जीवन काल दीर्घ काल तक व्यतीत कर लिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपधारी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदनंतर वह अनेक नरकों में जा वहीं की यातनाएं भोग कर मृत्यु लोक में लौट आया और वहां बोझ ढोने वाला बैल हुआ। उस समय एक गृहस्थ ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल अपनी पीठ पर बहुत ज्यादा वजन ढोने लगा। बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बीते। एक दिन गृहस्थ ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया, जिसे वह थक कर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहां कौतूहलवश बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। उस जन समुदाय में से किसी पुण्य आत्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान दिया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्यों को याद करके उन्हें उसके लिए दान किया। इस भीड़ में से एक वैश्या भी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, तो भी उसने लोगों की देखा देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग किया। तदनंतर यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी में ले गए। वहां यह विचार करके कि यह वैश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया गया। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण का इच्छुक जिज्ञासु होकर वह उस वैश्या के पास गया और उसके दान की बात बतलाई। उसने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य दान किया था? वैश्या ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया है। उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान दिया है। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। तोता बोला, देखो, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्या के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या का भाव रखने लगा। फिर समयानुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेकों दृढ़ लोकों में भटकता फिरा। उसके बाद इस लोक में आया। सद्गुरु की अनंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर खड़ा था। वहां से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्मा के आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषि के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय का पाठ किया करते थे। उन्हीं से सुनकर मैं भी बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाले बहेलिये ने मुझे वहां से चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वृत्तांत है, जिसे मैंने आप लोगों से बता दिया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिसे मैंने अपने पापों को दूर कर दिया है। फिर उससे इस वेश्या का भी अंतःकरण शुद्ध हुआ और उसी के पुण्य से द्विजश्रेष्ठ सुकर्मा भी पाप मुक्त हुए हैं। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे और भगवान के नाम का जप करने लगे, कीर्तन करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसीलिए जो भगवान की कथाओं का श्रवण करता है, उनकी महिमा गाता है, सुनता है तथा अभ्यास करता है, उसे इस भव सागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। आगे की चौथी कथा सुनाते हुए भगवान शिव जी कहते हैं, देवी, एक जड़ नामक ब्राह्मण था जो कौशिकी वंश में उत्पन्न हुआ था। उसने अपना जातीय धर्म छोड़कर बनिए की वृत्ति में मन लगाया। उसे पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने का व्यसन पड़ गया था। वह सदा जुआ खेलता, शराब पीता और शिकार खेलकर जीवों की हिंसा किया करता था।
इसी प्रकार उसका समय बीतता था। धन नष्ट हो जाने पर वह व्यापार के लिए बहुत दूर उत्तर दिशा में चला गया। वहां से धन कमाकर घर की ओर लौटा। बहुत दूर तक का रास्ता उसने तय किया था। एक दिन सूर्यास्त हो जाने पर जब 10 दिशाओं में अंधकार फैल गया, तब एक वृक्ष के नीचे उसे लुटेरों ने धर दबोचा और शीघ्र ही उसके प्राण ले लिए। उसके धर्म का लोप हो गया, इसीलिए वह बड़ा ही भयानक प्रेत हुआ। उसका पुत्र बड़ा ही धर्मात्मा और विद्वानों का विद्वान था। उसने अब तक पिता के लौट आने की राह देखी। जब वे नहीं आए, तब उसका पता लगाने के लिए वह स्वयं भी घर छोड़कर चल दिया। वह प्रतिदिन खोज करता, मगर राहगीरों से पूछने पर भी उसे उसका कुछ समाचार नहीं मिलता था। तदवंतर एक दिन एक मनुष्य से उसकी भेंट हुई, जो उसके पिता का सहायक था। उससे सारा हाल जानकर उसने पिता की मृत्यु पर बहुत शोक किया। वह बड़ा विद्वान था। बहुत कुछ सोच विचार कर पिता का परलौकिक कर्म करने की इच्छा से आवश्यक सामग्री साथ ले उसने काशी जाने का विचार किया। मार्ग में 7-8 मुकाम डालकर वह 9वें दिन उसी वृक्ष के नीचे पहुंचा जहां उसके पिता मारे गए थे। उस स्थान पर उसने संध्योपासना की और गीता के 3 अध्याय का पाठ किया। उसी समय आकाश में बड़ी भयानक आवाज हुई। उसने अपने पिता को भयंकर आकार में देखा। फिर तुरंत ही अपने सामने आकाश में उसे एक सुंदर विमान दिखाई दिया, जो महान तेज से व्याप्त था। उसमें अनेकों घंटियां लगी हुई थीं। उसके तेज से समस्त दिशाएं अलौकिक हो रही थीं। यह दृश्य देखकर उसके चित्त की व्याग्रता दूर हो गई। उसने विमान पर अपने पिता को दिव्य रूप धारण किए विराजमान देखा। उसके शरीर पर पीतांबर शोभा पा रहा था और मुनिजन उसकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही पुत्र ने प्रणाम किया। तब पिता ने भी उसे आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात उसने पिता से यह सारा वृत्तांत पूछा। उसके उत्तर में पिता ने सब बातें बताकर इस प्रकार कहा, बेटा, दैववश मेरे निकट गीता के 3 अध्याय का पाठ करके तुमने इस शरीर के द्वारा किए हुए दुष्कर्म कर्म बंधन से मुझे छुड़ा लिया। अतः अब घर लौट जाओ, क्योंकि जिसके लिए तुम काशी जा रहे थे वह प्रयोजन इस समय 3 अध्याय के पाठ से ही सिद्ध हो गया। पिता के ऐसे कहने पर पुत्र ने पूछा, तात, मेरे हित का उपदेश दीजिए तथा कोई कार्य जो मेरे मन के लिए करने योग्य हो बताइए। तब पिता ने उससे कहा, पुत्र, तुम्हें यही कार्य फिर करना है। मैंने जो कर्म किया है वही मेरे भाई ने भी किया था। इससे वे घोर नरक में पड़े हैं। उनका भी तुम्हें उद्धार करना चाहिए तथा मेरे कुल के भी जितने लोग नरक में पड़े हैं उन सब का भी तुम्हारे द्वारा उद्धार हो जाना चाहिए। यही मेरा मनोरथ है। बेटा, जिस साधना के द्वारा तुमने मुझे संकट से छुड़ाया है उसी का अनुष्ठान औरों के लिए भी करना उचित है। उसका अनुष्ठान करके उससे होने वाला पुण्य उन नारकीय जीवों को संकल्प करके दे दो। इससे वे समस्त पूर्वज मेरी ही तरह यातना से मुक्त हो कल्प काल में ही श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। पिता का यह संदेश पाकर पुत्र ने कहा, तात, यदि ऐसी बात है और आपकी भी ऐसी ही रुचि है तो मैं समस्त नारकीय जीवों को नरक से उद्धार कर दूंगा। यह सुनकर उनके पिता बोले, बेटा, एवं स्तु, तुम्हारा कल्याण हो। मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो गया। इस प्रकार पुत्र को आश्वासन देकर उसके पिता भगवान विष्णु के परम धाम को चले गए। तत्पश्चात वह भी लौटकर जन्म स्थान में आया और परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में उनके समक्ष बैठकर पिता के आदेशानुसार गीता के 3 अध्याय का पाठ करने लगा। उसने नारकीय जीवों का उद्धार करने की इच्छा से जितना भी उसने भगवान के नाम का जप किया था, पाठ किया था, सारा पुण्य संकल्प करके उन्हें दे दिया। इसी बीच में भगवान विष्णु के दूत यातना भोगने वाले नारकीय जीवों को छुड़ाने के लिए यमलोक जा पहुंचे। यमराज ने नाना प्रकार के सत्कारों से उनका पूजन किया और कुशल पूछी। वे बोले, धर्मराज, हम लोगों के लिए सब और आनंद ही आनंद है। इस प्रकार सत्कार करके पितृलोक के सम्राट परम बुद्धिमान यम ने विष्णु दूतों से यमलोक में आने का कारण पूछा। तब विष्णु दूतों ने कहा, यमराज, शेष सैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु ने हम लोगों को आपके पास कुछ संदेश देने के लिए भेजा है। भगवान हम लोगों के मुख से आपकी कुशल पूछते हैं और यह आज्ञा देते हैं कि आप नरक में पड़े हुए समस्त प्राणियों को छोड़ दें
अमित तेजस्वी भगवान विष्णु का यह आदेश सुनकर यम ने मस्तक झुकाकर उसे स्वीकार किया और मन ही मन कुछ सोचा। तत्पश्चात नारकीय जीवों को नरक से मुक्त देखकर उसके साथ ही वे भगवान विष्णु के वास स्थान को चले। यमराज श्रेष्ठ विमान द्वारा जहाँ क्षीर सागर है वहां जा पहुंचे। उनके भीतर कोटि कोटि सूर्यों के समान कांतिमान नील कमल दल के समान श्याम सुंदर लोकनाथ जगत गुरु श्री हरि का उन्होंने दर्शन किया। भगवान का तेज उनकी सैया बने हुए शेष नाग के फड़ों की मड़ियों के प्रकाश से दोगुना हो रहा था। वे आनंद युक्त दिखाई दे रहे थे। उनका हृदय प्रसन्नता से परिपूर्ण था। भगवती लक्ष्मी अपने सरल चितवन से प्रेम पूर्वक उन्हें बार बार निहार रही थी। चारों ओर योगी जन भगवान की सेवा में खड़े थे। उन योगियों की आंखों के तारे ध्यानस्थ होने के कारण निश्चल प्रतीत होते थे। भगवान इंद्र अपने विरोधियों को परास्त करने के उद्देश्य से भगवान की स्तुति कर रहे थे। ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए वेद वाक्य मूर्तिमान होकर भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। भगवान पूर्णतः संतुष्ट होने के साथ ही समस्त योनियों की ओर से उदासीन प्रतीत होते थे। जीवों में से जिन्होंने योग साधना के द्वारा अधिक पुण्य संचय किया था, उन सबको एक ही साथ वे कृपा दृष्टि से निहार रहे थे। भगवान अपने स्वरूप भूत अखिल चराचर जगत को आनंद पूर्ण दृष्टि से आमोदित कर रहे थे। शेषनाग की प्रभा से उद्भासित एवं सर्वत्र व्यापक दिव्य विग्रह धारण किए हुए नील कमल के सदृश श्याम वर्ण वाले श्री हरि ऐसे जान पड़ रहे थे मानो चांदनी से घिरा हुआ आकाश सुशोभित हो रहा है। इस प्रकार भगवान की झांकी करके यमराज अपनी विशाल बुद्धि के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। इस प्रकार स्तुति करके यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, जगत गुरु, आपके आदेश से इन जीवों को गुण रहित होने पर भी मैंने छोड़ दिया। अब मेरे योग्य और जो कार्य हो उसे बताइए। उनके योग कहने पर भगवान मधुसूदन मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा मानो अमृत रस से सींचे हुए बोले, धर्मराज, तुम सबके प्रति समान भाव रखते हो, लोगों का पापों से उद्धार कर रहे हो। तुम पर देहधारियों का भार रखकर मैं निश्चिंत हूँ, अतः तुम अपना काम करो और अपने लोगों को लौट जाओ। यो कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। यमराज भी अपनी पूरी लौट आए। तब वह ब्राह्मण अपनी जाति और समस्त नारकी जीवों का उद्धार करके स्वयं भी श्रेष्ठ विमान द्वारा श्री विष्णु धाम को चला गया। अब शिव जी देवी पार्वती को 5वीं कथा सुनाते हैं और कहते हैं, देवी, मध्य देश में पुरुषोत्तपुर नामक एक नगर है। उसमें पिंगल नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद पाठी ब्राह्मणों के विख्यात वंशजों में, जो सर्वथा निष्कलंक था, उत्पन्न हुआ था। किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों के अध्ययनों को छोड़कर ढोल आदि बजाते हुए उसने नाच गाने में मन लगाया। गीत नृत्य और बाजा बजाने की कला में परिश्रम करके पिंगल ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और उसी से उसका राजभवन में भी प्रवेश हो गया। अब वह राजा के साथ रहने लगा और पराई स्त्रियों को बुला बुलाकर उनका उपभोग करने लगा। स्त्रियों के सिवा और कहीं उसका मन नहीं लगता था। धीरे धीरे अभिमान बढ़ जाने से उदंड होकर वह एकांत में राजा से दूसरों के दोष बतलाने लगा। पिंगल की एक स्त्री थी जिसका नाम था अरुणा। वह नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ विहार करने की इच्छा से सदा उन्हीं की खोज में घूमा करती थी। उसने पति को अपने मार्ग का कंटक समझकर एक दिन आधी रात में घर के भीतर ही उसका सिर काटकर मार डाला और उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों से विमुक्त होने पर वह यमलोक में पहुंचा और भीषण नरकों का उपभोग करके निर्जन वन में गिद्ध हुआ। अरुणा को भी भकंदर रोग हो गया, जिससे वह अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक भोगने के पश्चात उसी वन में सुग्गी हो गई। एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी। इतने में ही उस गिद्ध ने पूर्व जन्म के बैर का स्मरण करके उसे अपने तीखे नखों से फाड़ डाला। सुग्गी घायल होकर पानी से भरी हुई मनुष्य की खोपड़ी में गिरी। गिद्ध पुनः उसकी ओर झपटा। इतने में ही जाल फैलाने वाले बहेलिये ने उसे भी बाड़ों का निशाना बनाया। उसकी पूर्व जन्म की पत्नी सुगी उस खोपड़ी के जल में डूबकर प्राण त्याग चुकी थी। फिर वह क्रूर पक्षी भी उसी में गिरकर डूब गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को यमराज के लोक में ले गए। वहां अपने पूर्वकृत पापों को याद करके दोनों ही भयभीत हो गए।
परंतु यमराज ने जब उनकी दृढ़ कर्मों पर दृष्टिपात किया तब उन्हें मालूम हुआ कि मृत्यु के समय अकस्मात खोपड़ी के जल में स्नान करने से उन दोनों का पाप नष्ट हो चुका है। अतः तब उन्होंने उन दोनों को मनोवांछित लोकों में जाने की आज्ञा दी। यह सुनकर अपने पापों को याद करते हुए वे दोनों बड़े आश्चर्यचकित हुए और पास जाकर धर्मराज के चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे, भगवान, हम दोनों ने पूर्व जन्म में अत्यंत दृढ़ पाप का संचय किया है, फिर भी हमें मनोवांछित लोकों में भेजने का क्या कारण है, बताइए। यमराज ने कहा, गंगा के किनारे वट नामक एक उत्तम ब्रह्मज्ञानी रहते थे। वे एकांत सेवी, ममता रहित, शांत, विरक्त और किसी से भी द्वेष न रखने वाले थे। प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जाप करना उनका सदा का नियम था। 5वें अध्याय को श्रवण कर लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्ध चित्त होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था। गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया था, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए। अतः अब तुम दोनों मनोवांछित लोकों को जाओ, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के महात्म से तुम दोनों शुद्ध हो गए हो। भगवान शिव जी कहने लगे, सबके प्रति समान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विमान पर बैठकर वैकुंठ धाम को चले गए। तो प्रेम से बोलिए, नमः पार्वती पते हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तों, फाल्गुन मास महात्म के अध्याय में हमने आपको श्रीमद् भागवत महात्म की कथाएं सुनाई, जिसे सुनने से मन पवित्र होता है और भगवान का आशीर्वाद मिलता है तथा मनुष्य के पाप कट जाते हैं, सुख समृद्धि मिलती है। तो आइए इसे पूर्ण करने के लिए, पूर्ण फल प्राप्ति के लिए अन्न धन के भंडारे भरने वाली सीता नितनेम की कहानी, सीता माता की नितनेम की कथा। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम भगवान इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किससे सुनाऊंगी। श्री राम भगवान ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती हैं, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई है। बहू ने कहा, सासू माँ, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वह साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं के पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली। माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुनूंगी। तो सीता माता ने कहा, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नियम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूद के पालना मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम भगवान की जय जय श्री राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा, बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वे सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती हैं।
खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं। आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली, सासू माँ ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नियम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पालना मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, कहानी तो बहुत अच्छी है सासू माँ। सास ने कहा, ठीक है, इस कहानी को हम रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती, पूजा पाठ करती, उसके बाद नित नियम की सीता जी की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोसन की औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच देना तो। वह बोली, आज तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा, तुम सुबह सुबह 4 बजे उठकर क्या कर रही हो फिर? उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित नेम की कहानी सुनते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा, सीता माता की कहानी, इसके कहने से तुम्हें क्या मिलता है? वे बोली कि इस कहानी को कहने से घर में भंडार भरते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा पूरी होती है। पड़ोसन कहती है, बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। वह बोली, ठीक है, तुम भी कहानी सुन लो। फिर सास ने कहा, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नियम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पालना मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत ही अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित नियम सीता माता की कहानी सुनने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे महल्ले में नित नियम की कथा चली, हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडारे भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडारे भरना, कहानी को सुनाने वाले के और कहानी को सुनने वाले के भी। सीता मैया की जय हो। मनमोहक चरित्र, वेशभूषा विचित्र है, जिसका कोई धरा नहीं, उसके महादेव मित्र हैं। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं महाशिवरात्रि की महान कथा। प्रिय भक्तों, एक समय की बात है, समस्त ऋषिगण वेद व्यास जी के पास आते हैं और उन्हें प्रणाम करके पूछने लगते हैं, हे महर्षि व्यास जी, आज हम आपके पास महाशिवरात्रि का महात्म्य सुनने के उद्देश्य से आए हैं। आपसे अनुरोध है कि आप हमें महाशिवरात्रि का महात्म्य सुनाइए, कथा सुनाइए। फिर महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं, हे ऋषियों, आप सभी का स्वागत है। आज आपने संसार के कल्याण के उद्देश्य से उत्तम महात्म्य को सुनने की इच्छा प्रकट की है। इस कथा को सुनने मात्र से कोटि कोटि पाप भस्म हो जाते हैं। इस कथा का श्रवण करने वाला कभी दरिद्र नहीं रहता, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आप सभी ऋषियों के आग्रह पर आज मैं आप सभी को महाशिवरात्रि का महात्म्य सुनाना आरंभ करता हूँ, इसीलिए आप इसे ध्यान पूर्वक पूरा सुने। फिर समस्त ऋषिगण महर्षि वेद व्यास जी को सुनने लगते हैं। वेद व्यास जी कहते हैं, हे ऋषियों, इस विषय में एक भील का प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, जो समस्त पापों का नाश करने वाला है। एक जंगल में गुरुद्रोह नाम का एक शिकारी रहता था। उसका एक बड़ा परिवार था। वह बलवान, निर्दयी, क्रूर गतिविधियों में लिप्त था।
वह प्रतिदिन जंगल में जाकर हिरणों का शिकार करता था। वहां जंगल में वह तरह तरह की चोरियां भी करता था। बचपन से ही उसने कोई शुभ कार्य नहीं किया था। इस प्रकार उस दुष्ट ने वन में बहुत समय बिताया। एक बार शिवरात्रि का दिन था, लेकिन विशाल वन में रहने वाले दुष्ट शिकारी को यह बात पता नहीं थी। इस अवसर पर भूख से व्याकुल उसके माता पिता और पत्नी ने उससे अनुरोध किया कि हे वनवासी, हमें भोजन दो। इस प्रकार से याचना करने पर वह भील तुरंत ही अपना धनुष निकालकर शिकार करने के लिए चला गया। उस दिन उसने दिन भर शिकार की खोज की। उसे ना कोई हिरण दिखा, ना कोई खरगोश। वह दिन भर हाथ में धनुष लेकर घूमता रहा, लेकिन उसे भोजन की प्राप्ति नहीं हुई। और फिर सूर्यास्त का समय हो गया। वह सोचने लगा, आज तो कोई शिकार नहीं मिला। घर में जो बच्चे हैं तथा मेरे माता पिता जो भूख से व्याकुल होकर मेरी राह देख रहे हैं, उनका क्या होगा, उनकी क्या दशा होगी। अतः मुझे कुछ न कुछ भोजन लेकर ही घर लौटना चाहिए, अन्यथा नहीं। इतना सोचकर वह घूमते घूमते वन के भीतर स्थित एक जलाशय के पास पहुंचा। वह जलाशय के समीप खड़ा होकर सोचने लगा, कोई न कोई प्राणी पानी पीने के लिए इस तालाब के पास अवश्य आएगा। उसी को मारकर मैं घर ले जाऊंगा। ऐसा निश्चय कर वह लोटे में जल भर के उस तालाब के निकट बेल के पेड़ पर चढ़ गया और उसी पर बैठकर राह देखने लगा। उसके मन में यही चिंता थी कि कब कोई प्राणी पानी के लिए आएगा और कब मैं उसे मारूंगा। अपने शिकार की प्रतीक्षा करते हुए वह भूख प्यास से पीड़ित हो उसी पेड़ पर बैठा रहा। रात्रि के पहले प्रहर में उस स्थान पर एक हिरनी आई, जो चकित होकर जोर जोर से चौकड़ी भर रही थी। उस हिरनी को तालाब के पास आया देखकर भील को बड़ा आनंद हुआ। उसने तुरंत ही हिरनी को मारने के लिए अपना धनुष निकाल लिया। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से पास में रखे लोटे से थोड़ा सा जल और कुछ बेल पत्र नीचे गिर पड़े। उस वृक्ष के नीचे एक प्राचीन शिवलिंग था। वह बेल पत्र और जल उस शिवलिंग पर गिर पड़े। जल और बिल्व पत्र से शिवलिंग पर गिरने से उस भील की पहले प्रहर की पूजा संपन्न हो गई, जिससे अनजाने में ही उस भील के समस्त पाप तत्काल नष्ट हो गए। पेड़ पर कुछ खटखटाहट की आवाज से वह हिरनी सतर्क हो गई और उसने ऊपर देखा तो पेड़ पर एक भील अपने हाथ में तीर कमान लेकर बैठा हुआ था। उस भील को निशाना लगाते हुए देखते ही वह हिरनी व्याकुल हो गई और उस भील से बोली, हे व्याध, रुक जाओ, कृपया मेरा शिकार मत करना। उस हिरनी की बात सुनकर वह भील कहने लगा, हे मृगी, आज मेरे घर के लोग भूखे हैं, इसलिए मैं तुम्हें मारकर उनकी भूख मिटाऊंगा। उस भील के ऐसे वचन सुनकर वह हिरनी अत्यंत दुखी हुई और सोचने लगी, अब मैं क्या करूं? इस भील से खुद की रक्षा कैसे करूं? ऐसा विचार करके उस हिरनी ने कहा, हे भील भाई, मेरा मांस खाने से यदि तुम्हारे घर के लोगों की भूख मिटती है तो ठीक है, तुम मेरा शिकार अवश्य कर लेना, किंतु मेरी बात सुनो। इस समय मेरे सभी बच्चे भूखे हैं। मैं आखिरी बार उनके दर्शन करना चाहती हूँ। मैं अपने बच्चों को अपने बहन और स्वामी के पास सौंप कर शीघ्रता से लौट आऊंगी। हे व्याध, तुम मेरी इस बात को झूठ मत समझना। मैं तुम्हारे पास लौटकर अवश्य आऊंगी। इस पर संशय मत करना, क्योंकि सत्य पर ही धरती टिकी हुई है। सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है, इसलिए मैं सत्य का ही पालन करूंगी। उस हिरनी के ऐसा कहने पर भी उस भील ने उसकी बात नहीं मानी और उस पर निशाना लगाया। तब उस हिरनी ने अत्यंत भयभीत होकर पुनः इस प्रकार से कहना आरंभ किया, हे शिकारी, सुनो, मैं तुम्हारे सामने शपथ खाती हूँ, मैं अवश्य लौट कर आऊंगी। जो पाप ब्राह्मण को वेद बेचने पर लगता है, पति का अपमान करने वाली तथा व्यभिचार करने वाली स्त्री को जो पाप लगता है, किए हुए उपकार को ना मानने वाले को जो पाप लगता है,
भगवान शंकर की पूजा ना करने वालों को, दूसरों के साथ धोखा करने वालों को, छल करने वालों को, विश्वासघात करने वालों को जो पाप लगता है वही पाप मुझे लगेगा यदि मैं लौटकर नहीं आई तो। इस प्रकार से अनेक शपथ खाकर वह हिरनी चुप हो गई। उस हिरनी के ऐसे वचन सुनकर उस शिकारी को उस पर विश्वास हो गया और वह कहने लगा, हे मृगी, ठीक है, अब तुम अपने बच्चों से मिलने के लिए जाओ और जल्दी लौटकर वापस आओ। फिर वह हिरनी बड़े हर्ष के साथ पानी पीकर अपने बच्चों से मिलने के लिए चली गई। इतने में ही रात का पहला प्रहर भील के द्वारा जागते हुए बीत गया। फिर अचानक उस स्थान पर उस हिरनी की बहन उसे खोजते हुए उस तालाब के पास आ गई। उसे देखते ही उस भील ने तुरंत अपना धनुष निकाला और उस हिरनी बहन को निशाना बनाया। ऐसा करते ही फिर से पहले की तरह ही बिल पत्र और जल नीचे स्थित शिवलिंग पर जा गिरा। उस भील के द्वारा दूसरे पहर की भी पूजा संपन्न हो गई। फिर पेड़ के ऊपर से आवाज आते ही उस हिरन की बहन ने ऊपर देखा तो वह भील बैठा हुआ था। उसे देखते ही वह हिरनी बहन बोली कि हे शिकारी, मेरी बात सुनो, मैं धन्य हूँ, मेरा जीवन सफल हो गया, क्योंकि मेरे इस शरीर को खाने से किसी की तृप्ति हो रही है। परंतु तुम मुझे अभी मत मारो, घर पर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए तुम मुझे एक बार जाने दो। मैं अपने बच्चे को अपने स्वामी और बहन के पास सौंप कर तुरंत लौट आऊंगी। फिर वह भील कहने लगा, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं, तेरा शिकार अवश्य करूंगा, पहले ही मैं एक शिकार को खो चुका हूँ। यह बात सुनकर वह हिरनी भगवान विष्णु की शपथ खाकर कहने लगी, हे शिकारी, मैं कहती हूँ, उसे ध्यान से सुनो, यदि मैं लौटकर नहीं आऊं तो मेरे साथ मेरा सारा पुण्य नष्ट हो जाए, क्योंकि जो वचन देकर तोड़ देता है उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष अपनी स्त्री को त्याग दूसरी स्त्री के पास जाता है, जो भगवान विष्णु का भक्त होकर भी शिव जी की निंदा करता है, जो अपने माता पिता का श्राद्ध नहीं करता, ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही पाप मुझे लगे यदि मैं लौटकर नहीं आई तो। उस मृगी की बात सुनकर उस भील को बड़ा ही दया आ गई। वह कहने लगा, हे मृगनी, ठीक है, तुम जाओ और शीघ्रता से लौट कर आओ। फिर वह हिरनी की बहन भी जल पीकर अपने बच्चों से मिलने के लिए चली गई। इतने में रात का दूसरा पहर जागते जागते ही उस भील ने बिता दिया। फिर रात्रि के तीसरे प्रहर का आरंभ हुआ। वह उन दोनों हिरनी के लौटने का इंतजार करने लगा, किंतु उन दोनों में से कोई भी नहीं आई। फिर उसने देखा कि एक हिरण उस मार्ग से आ रहा है। वह बड़ा ही हृष्ट पुष्ट था। उस हिरण को देखते ही भील को बड़ा ही हर्ष हुआ। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया और निशाना लगाया। ऐसा करते समय फिर से थोड़ा सा जल और बिल्व पत्र नीचे शिवलिंग पर गिर पड़ा। उससे भगवान शिव की तीसरे प्रहर की भी पूजा संपन्न हो गई। पेड़ के ऊपर से पत्तों की आवाज आते ही उस हिरण ने ऊपर की ओर देखा तो वह भील पेड़ पर बैठा हुआ था। उस भील को देखते ही वह हिरण घबरा गया। बोलने लगा, मैं अपने परिवार के लिए भोजन की तलाश कर रहा हूँ, इसलिए अब मैं तुम्हारा शिकार करने जा रहा हूँ। भील की बात सुनकर वह हिरण कहने लगा, हे शिकारी भाई, अगर तुमने यहाँ पर आई हुई मेरे दोनों पत्नियों को मार डाला है तो बिना विलंब किए तुम मेरे भी प्राण ले लो, क्योंकि उनके बगैर मैं जीवित नहीं रह सकता। जिस प्रकार से तुम्हारे लिए तुम्हारा परिवार महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार मुझे भी मेरा परिवार अत्यंत प्रिय है। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे कुछ समय के लिए जाने दो, मैं अपने पत्नियों से मिलकर लौटकर वापस आऊंगा। उस हिरण की ऐसी बातें सुनकर उस भील को बड़ा विस्मय हुआ। उसके मन में रात भर का सारा घटनाक्रम घूमने लगा। वह हिरण से कहने लगा, हे मृग, तुमसे पहले तुम्हारी दोनों पत्नियां यहाँ पर आई थी, वह भी ऐसे ही झूठे वचन कहकर गई और अभी तक लौट कर नहीं आई। अभी तुम खुद के प्राण संकट में देखकर झूठ बोलकर चले जाओगे, लौट कर नहीं आओगे।
फिर मैं किसका शिकार करूंगा? मेरा परिवार तो भूखा ही मर जाएगा। फिर वह हिरन कहने लगा, हे व्याघ्र, मैं जो कुछ भी कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। यह सारा चराचर जगत सत्य से ही टिका हुआ है। जिसके वचन झूठे होते हैं उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। इसलिए हे भील, तुम मेरी प्रार्थना सुनो। शिवरात्रि में भोजन तथा मैथुन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने से जो पाप लगता है, दूसरों का धन हड़पने से जो पाप लगता है, वही पाप मुझे लगे यदि मैं लौट कर नहीं आऊं। उस शिकारी के ऐसे वचन सुनकर वह भील कहने लगा, हे मृग, ठीक है, तुम जाओ, अपनी पत्नियों से मिलकर शीघ्रता से लौट आओ। फिर वह हिरन भी लौटकर अपने घर की तरफ चला गया। अब वह हिरन और उसकी दोनों पत्नियां प्रतिज्ञाबद्ध हो चुकी थीं। वे तीनों अपने घर पर आकर आपस में बात करने लगे। सबसे पहले हिरनी ने कहा, हे स्वामी, आपके बिना हमारे बच्चे जीवित कैसे रह पाएंगे? सबसे पहले मैंने उस भील को वचन दिया है, इसलिए केवल मुझे ही उसके पास जाना चाहिए और आप मेरी बहन और बच्चों के साथ यहीं पर रहें। उसकी बात सुनकर हिरनी की बहन बोली, हे बहन, मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसलिए आज मुझे ही उस भील के पास जाना चाहिए, तुम यहीं पर रहो। उन दोनों की बात सुनकर हिरन बोला, हे प्रिय, तुम दोनों यहीं पर रुक जाओ और बच्चों का पालन पोषण करो। माता के समान बच्चों की रक्षा कोई नहीं कर सकता। बच्चों को माता की दूध की आवश्यकता होती है, इसलिए केवल मुझे ही उस भील के पास जाना चाहिए। अपने पति की बात को दोनों हिरनियों ने स्वीकार नहीं किया और वे दोनों अपने पति से कहने लगी, हे स्वामी, पति के बिना स्त्री का जीवन नष्ट हो जाता है, इसलिए हम भी आपके साथ चलते हैं। फिर वे तीनों ही अपने बच्चों को सांत्वना देते हुए पड़ोसियों को सौंपकर उस शिकारी के पास जाने लगते हैं। उन्हें जाते देखकर उनके बच्चे भी उनके पीछे पीछे जाने लगे। वह भील उसी वृक्ष पर उनकी प्रतीक्षा कर बैठा हुआ था। फिर वे सभी हिरण उस स्थान पर पहुंच गए। उन सभी को अपने पास आता हुआ देखकर वह शिकारी बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उन सभी को मारने के लिए अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। ऐसा करते हुए पुनः थोड़ा सा जल और बिल्व पत्र शिवलिंग पर गिर पड़े। उससे उस भील के चौथे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। चौथे प्रहर की पूजा होते ही उस भील के समस्त पाप भस्म हो गए। अनजाने में ही उसने महाशिवरात्रि का व्रत पूर्ण कर लिया था। वह दिन भर भूखा प्यासा था और रात्रि में चारों प्रहर की पूजा की, जिससे उसको दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हुआ। उसका हृदय पाप से मुक्त हो गया, उसके अंदर भगवत शक्ति का वास हो गया। वह सोचने लगा, यह सभी मृग ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य है, क्योंकि यह सभी अपने शरीर से भी परोपकार में लगे हुए हैं। यह सभी सत्य का पालन करने वाले हैं, किंतु मैं तो महापापी हूँ। प्रतिदिन अनेक प्रकार के पाप करके मैंने अपने परिवार का पालन किया है। अब मेरी क्या गति होगी? मैंने जन्म से लेकर अब तक केवल पाप ही पाप किए हैं। मेरे जीवन पर धिक्कार है। इतना सोचकर उस भील ने अपने बाण को रोक लिया और कहने लगा, हे श्रेष्ठ मृगो, मैं तुम्हारी सत्यवाणी से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसीलिए अब मैं तुम्हारा शिकार नहीं करूँगा। तुम सभी अपने घर को लौट जाओ। उस भील के द्वारा इतना कहते ही भगवान शिव उन पर तत्काल प्रसन्न हो गए। आगे नारद मुनि ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, भगवान शिव उसी स्थान पर प्रकट हो गए। उन्होंने बड़े ही प्रेम से उस भील से कहा, हे भील, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, अब तुम कोई वर मांग लो। अपने सामने भगवान शिव को देखकर उस भील के हाथ से धनुष गिर पड़ा और वह भगवान शिव को बारंबार प्रणाम करने लगा और कहने लगा, हे प्रभु, मैं आपके दर्शन से ही धन्य हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान शिव उस भील से कहने लगे, हे शिकारी, आज से तुम श्रृंगेश्वर में जाकर निवास करो और दिव्य भोगों का उपभोग करो। तुम्हारे वंश की वृद्धि होगी, सभी देवता तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। फिर एक दिन भगवान श्री राम तुम्हारे घर पर आएंगे और तुमसे मित्रता करेंगे। तुम उनकी सेवा करके दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करोगे।
उसी समय वे सभी मृग भगवान शिव का दर्शन करके मृग योनि से मुक्त हो जाएंगे और दिव्य देह धारण करके विमान पर बैठकर दिव्य लोक को चले जाएंगे। शिवरात्रि सबसे उत्तम व्रत है। जो जीव इस शिवरात्रि में महादेव की पूजा भक्ति पूर्वक नहीं करता, वह हजारों वर्षों तक जन्म चक्रों में घूमता रहता है। वह बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है। सागर सूख जाए, हिमालय क्षय हो जाए, मंदार पर्वत, विंध्य पर्वत आदि भी विचलित हो जाएं, परंतु शिव व्रत कभी विचलित यानी निष्फल नहीं होता। माता पिता भाई बंधु आपका पीछा छोड़ देंगे, यह शरीर आपका पीछा छोड़ देगा, लेकिन यह शिव जी का महाशिवरात्रि का व्रत जन्म जन्मांतर में पीछा नहीं छोड़ता। ऐसा वज्र पुण्य है महाशिवरात्रि का। महाशिवरात्रि में प्रथम प्रहर में दूध द्वारा भगवान का अभिषेक करना चाहिए। दूसरे प्रहर में दही से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। तीसरे प्रहर में घी से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। चौथे प्रहर में शहद द्वारा भगवान का अभिषेक करना चाहिए। इस दिन भक्त जो भी व्रत उपवास पुण्य दान पुण्य जप करेंगे सब वज्र के समान हो जाएगा, उसका कोई नाश नहीं कर सकता। त्रिभुवन में ऐसा कोई समर्थ नहीं जो शिव पूजन के इस पुण्य का नाश कर दे। मनुष्य के पाप में भी वह सामर्थ्य नहीं बचता कि इसके द्वारा शिवरात्रि के दिन किया हुआ व्रत वह पाप आपकी इस पुण्य को दबा दे। ऐसा अद्भुत पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन प्रत्येक मनुष्य को निराहार रहकर भगवान शिव के लिए उपासना करनी चाहिए। महाशिवरात्रि व्रत सभी पापों को नाश करने वाला है। इस व्रत के अधिकारी चांडाल तक सभी मनुष्य प्राणी है, चाहे नर हो नारी हो, भूत हो चाहे प्रेत हो, चाहे चांडाल हो चाहे पिशाच हो, कोई भी इस व्रत को कर सकता है और अपना कल्याण कर सकता है। शिव जी ने सबसे पहले माता पार्वती को महाशिवरात्रि के बारे में बताया कि चाहे सूर्य देव का उपासक हो, चाहे विष्णु जी का उपासक हो या अन्य किसी देवता का उपासक हो, जो शिवरात्रि का व्रत नहीं करता उसको फल की प्राप्ति नहीं होती। शिवरात्रि का व्रत सभी के लिए अनिवार्य माना गया है, क्योंकि यह कल्याण करने वाली रात्रि है, यह महाशिवरात्रि है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को महाशिवरात्रि का व्रत पूर्ण निष्ठा के साथ करनी चाहिए और व्रत कथा को श्रवण करके पुण्य अर्जित करना चाहिए। तो प्रिय भक्तगणों, यह थी महाशिवरात्रि कथा। तो प्रेम से बोलिए नमः पार्वती पते हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये भक्तों, उम्मीद करती हूँ हमारे द्वारा सुनाई गई यह कथा कहानी आपको बहुत पसंद आई है। यदि पसंद आई है तो आप इस कथा को अपने प्रियजनों में शेयर करें तथा पुण्य फल के भागी बने। भगवान महादेव, भोलेनाथ, माता पार्वती, विष्णु जी और लक्ष्मी जी की असीम कृपा आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बनी रहे। आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।